नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करता है या संकेत करता है या उसकी ओर इंकित करता है, तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी नॉर्मल लाइफ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, हम कई बार हम पॉइंटिंग करते हैं, इशारा करते हैं, हम इशारा करके बताते हैं ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये है, वो है। तो हम जब कभी इशारा करके किसी नाउन के बारे में या किसी मतलब सर्वनाम के बारे में हम कोई जानकारी देते हैं इशारा करके, तो ऐसे शब्दों के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। द एप्रोप्राइट वर्ड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स एनी पर्सन और ए थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु, उसकी ओर अगर हमें इशारा करके उसको डिफाइन करना हो, ठीक है ना, उसके लिए हम जो एप्रोप्राइट वर्ड यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा जिससे आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए, दिस, देट, दीस, दोज, सच, सम, एनी, सर्टेन, अदर, अनोदर, एनी अदर। दिस का मतलब यह, डेट का मतलब वह, दीस का मतलब ये, दोज का मतलब वो, सच का मतलब ऐसा, सम का मतलब कुछ या कोई, एनी का मतलब कोई या कुछ, सर्टेन का मतलब निश्चित या अज्ञात, अदर का मतलब दूसरा या अन्य, अनोदर का मतलब भी दूसरा या अन्य, और एनी अदर का मतलब दूसरा या अन्य, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम इन सारे एग्जाम्पल को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आगे हमें पढ़ना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। आई मीन टू से संकेतवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित संकेतवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इसे कहा जाता है इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी पता होती है उसे हम निश्चित कहते हैं, उसको डेफिनेट कहते हैं। जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं होती है, हमें डेफिनेटली एग्जैक्टली पता नहीं होता है, उसे हम हिंदी में अनिश्चित और इंग्लिश में उसको इनडेफिनेट कहते हैं। अब आप इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, द एप्रोप्राइट वर्ड which indicate towards definite person or a things is called definite demonstrative adjective। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पर्सन या थिंग्स जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता हो, डेफिनेटली पता हो, अगर हम उस नाउन की ओर इंडिकेट करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं, तो उसके लिए हम जो एप्रोप्राइट वर्ड यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप इसके अपोजिट देखिए, the appropriate word which indicate towards indefinite person or a things is called indefinite demonstrative adjective। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में चाहे कोई पर्सन या थिंग्स हो, कोई भी इंसान हो या वस्तु हो, अगर वो इंडेफिनेट हो, हमें उसके बारे में रियल एक्सेक्ट पता नहीं हो, तो अगर हम उसकी ओर इशारा करें, उसकी ओर इंकित करें, हम संकेत करके बताएं, उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैं आपको इन दोनों के एग्जाम्पल रखता हूं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल रखूंगा डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। इसका एग्जाम्पल है दिस, देट, दीस एंड दोज। ठीक है ना। इन चार पांच का हम यूज करते हैं किसके लिए? डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए। इसी तरह से सम, एनी अदर, सर्टेन, इनका हम प्रयोग करते हैं इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर। अब कैसे करेंगे मैं आपको आगे समझाता हूं, इसको आगे ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने एग्जांपल है। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर। कैसे? देखिए, दिस बुक इज रेड, यह किताब लाल है। दैट मैन इज एन ओल्ड, वह आदमी बूढ़ा है। दीज गुड्स आर एक्सपेंसिव, ये सामान महंगा है। दोज ट्रीज आर ग्रीन, वो पेड़ हरे हैं। आप देखिए, हमने यहां पर दिस, देट, दीज और दोज का प्रयोग किया। इसके साथ हमने नाउन का प्रयोग किया, बुक, मेन, गुड्स और ट्रीज का। मैंने कहा यह किताब, वह आदमी, ये सामान,
वो पेड़, तो मैंने इनके साथ नाउन का प्रयोग किया है। मैं बता रहा हूं कि यह किताब, मैं इशारा कर रहा हूं, मैं संकेत दे रहा हूं। वह आदमी, मैं संकेत दे रहा हूं। दीज गुड्स, ये सामान, इशारा करके बता रहा हूं। दोस ट्रीज, मैं इशारा करके बता रहा हूं, वो पेड़ हरे हैं, ये पेड़ हरे हैं। वह आदमी बूढ़ा है, ये औरत बूढ़ी है। ये किताब नई है, पुरानी है, लाल है, पीली है, कुछ भी, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं, संकेत देके बता रहा हूं, तो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट पता है, मुझे रियलिटी में पता है, तो इसीलिए मैं इन्हें डेफिनेट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आ गए। अब आप इसके अपोजिट देखिए। पहला एग्जाम्पल है, सम मिस्टर मेंडल इज लुकिंग फॉर यू। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई मिस्टर मुंडेल करके है या मेंडल करके है, जो आपको खोज रहा है, आपको देख रहा है, आपको ढूंढ रहा है। तो मुझे पता नहीं है कि वो मिस्टर मेंडल है कौन। वो राजीव मेंडल है, प्रदीप मेंडल है, विनोद मेंडल है, कौन है, मुझे एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं है। और जब हमें किसी नाउन के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो ना, तो उसके लिए हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और हमने वो किया, सम, कोई मिस्टर मेंडल करके, कोई मिस्टर मेंडल करके आपको ढूंढ रहा है। अब कोई है, तो मैंने कोई को यहां पे डिमोन्स्ट्रेटिव बनाकर एडजेक्टिव के तौर पे यहां पे यूज कर दिया, क्योंकि वो इनडेफिनेट है, मुझे पता नहीं है कि मिस्टर मेंडल कौन है, राजीव मेंडल है, प्रदीप मेंडल है, या कोई भी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू मेट ए सर्टेन वीमेन यस्टरडे। तुम कल एक अज्ञात औरत से मिले। अज्ञात औरत का मतलब जिसका नाम, पता, एड्रेस आपको कुछ भी पता नहीं है, बस आप उस औरत से मिले, वो एक अज्ञात औरत थी। ठीक है ना? तो मैंने कहा, जिस औरत से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, और अगर मैं उस औरत से मिला तो मैंने उसको क्या बोला, अज्ञात, यानी मैंने उसके लिए वर्ड यूज किया सर्टेन। तो सर्टेन यहां पर इनडेफिनेट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। मैं उस औरत से मिला, मैं उस एक औरत से मिला जो अज्ञात थी, मतलब, तो मैंने यहां पे सर्टेन जो वर्ड यूज किया है, वो इसको इनडेफिनेट कैटेगरी में लेके जा रहा है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं है। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल है, आर देयर एनी अदर आइटम्स अवेलेबल इन द शॉप। क्या दुकान में कोई दूसरा सामान उपलब्ध है? दूसरा सामान, दूसरा सामान। अब दूसरे सामान का नाम मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे नाम पता नहीं है, मैं कह दूसरा सामान। अब दूसरा तीसरा कोई सा भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने एनी अदर का यूज किया। ये एनी अदर यहां पे इनडेफिनेट कैटेगरी में आ गया। इसी तरह से, शो मी अनोदर कॉपी, मुझे कोई दूसरी कॉपी दिखाइए। कॉपी कौन सी? दूसरी। अब वो इंग्लिश की है, मैथ्स की है, साइंस की, मुझे पता नहीं, दूसरी कॉपी दिखाइए। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ना कौन सी कॉपी की बात हो रही है, तो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैंने अनोदर का प्रयोग कर दिया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, सम, सर्टेन, एनी अदर और अनोदर के आगे हमने नाउन का प्रयोग किया, लेकिन वो नाउन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। हमें मिस्टर मेंडल के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, वीमेन के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, आइटम के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, कॉपी के बारे में हमें अदर जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हमें नाउन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, एक्नॉलेजमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए हमने जो एक एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया है, उसे हमने दिखाया है इनडेफिनेट कैटेगरी के तौर पर। और वो कौन कौन से हैं? सम, सर्टेन, एनी अदर और अनोदर। और याद रखना, इसके आगे हमने नाउन का प्रयोग किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि हमेशा एडजेक्टिव नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। ये नाउन के फीचर को शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने कुल मिलाकर 11 चैप्टर पढ़े। हमने एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से डीपली जानकारी ली। एक एक चैप्टर को हमने इजीएस्ट मेथड से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप हमारे वेब पोर्टल पर आएं, कंप्लेंट करें या शेयर करें आपकी प्रॉब्लम को, तो हम आपकी प्रॉब्लम को 100% सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।